तसव्वुर करें, एक ऐसा मैदान जहां दो अजीम सल्तनतें आमने सामने खड़ी हों। एक तरफ दुनिया की ताकतवर फारिस की सल्तनत, जिसकी फौज हजारों सिपाहियों, हाथियों और भारी हथियारों से लैस थी, और दूसरी तरफ एक निस्बतन छोटा लश्कर, लेकिन वो लश्कर एक ऐसे ईमान के साथ मैदान में आया था जिसे कोई तलवार शिकस्त नहीं दे सकती थी। ये वो लम्हा था जब तारीख का रुख बदलने वाला था। क्या चंद हजार मुसलमान फारिस जैसी ताकतवर सल्तनत को शिकस्त दे सकते थे? और इस जंग के पीछे खलीफा वक्त हजरत उमर फारूक की वो कौन सी हिकमत अमली थी जिसने पूरी दुनिया का सियासी नक्शा बदल दिया? ये है जंग कादिसिया की हैरान कुन दास्तान। इस्लामी तारीख में बाज जंगें सिर्फ मैदान में नहीं जीती जाती है, बल्कि वो तहजीबों और सल्तनतों के मुस्तकबिल का फैसला करती हैं। जंग कादिसिया भी ऐसी ही एक जंग थी। ये जंग मुसलमानों और फारिस की सासानी सल्तनत के दरमियान लड़ी गई। इस वक्त मुसलमानों के खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु थे। मदीना में बैठकर वो सिर्फ एक हुक्मरान नहीं थे, बल्कि एक ऐसे कायद थे जो हर फैसले को अदल, हिकमत और ईमान के साथ करते थे। फारिस इस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक थी। उनके पास बड़ी फौज, भारी हथियार और जंगी हाथी थे। लेकिन मुसलमानों के पास एक चीज ऐसी थी जो किसी सल्तनत के पास नहीं थी, अल्लाह पर मुकम्मल यकीन। और यही यकीन जल्द ही तारीख का सबसे हैरान कुन मंजर पैदा करने वाला था। मदीना, रात का वक्त था। हजरत उमर फारूक मस्जिद नबवी के करीब बैठे थे और इस्लामी रियासत के मामलात पर गौर कर रहे थे। इसी दौरान फारिस की तरफ से खबरें आई। फारिस के हुक्मरान यज़्दगर्द सौम मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी फौज जमा कर रहे थे। ये खबर खतरनाक थी। फारिस की फौज तादाद और ताकत में बहुत बड़ी थी। हजरत उमर ने फौरन सहाबा से मशवरा किया। ये फैसला हुआ कि मुसलमानों की फौज फारिस की सरहदों की तरफ रवाना की जाए। इस लश्कर की क़यादत के लिए एक अजीम सहाबी का इंतखाब किया गया। हजरत साद बिन अबी वक्कास रहा गया। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबी थे और एक बेहतरीन सपा सालार भी। जब लश्कर रवाना होने लगा तो हजरत उमर ने साद बिन अबी वक्कास रहा गया को नसीहत की। उन्होंने फरमाया, याद रखो, अल्लाह की मदद सिर्फ उस कौम के साथ होती है जो उसकी इताअत करती है। ये अल्फाज सिर्फ नसीहत नहीं थे, ये पूरी जंग की असल हिकमत अमली थी। चंद हफ्तों बाद मुसलमानों का लश्कर कादिसिया के मैदान में पहुंच चुका था। ये इराक के इलाके में एक अहम मकाम था। मुसलमानों की तादाद तकरीबन 30,000 थी, जबकि फारिस की फौज 1 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। फारिस की फौज की क़यादत कर रहा था मशहूर जर्नैल रुस्तम फर्रजाद। उसकी फौज में भारी ज़रापोश सिपाही और खौफनाक जंगी हाथी शामिल थे। जब दोनों फौजें आमने सामने आई तो जमीन जैसे खामोश हो गई। ये सिर्फ 2 लश्करों की जंग नहीं थी, ये 2 नजरियात की जंग थी। एक तरफ दुनियावी ताकत, गुरूर और सल्तनत, दूसरी तरफ ईमान, सब्र और तवक्कुल। जंग से पहले मुसलमानों ने फारिस के दरबार में पैगाम भेजा। उन्होंने कहा, हम तुम्हें 3 बातों की दावत देते हैं, इस्लाम कबूल करो, या जजिया अदा करो, या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। फारिस के दरबार में ये पैगाम सुनकर गुरूर से हंसी उड़ गई। उन्हें यकीन था कि मुसलमान इस जंग में ज्यादा देर नहीं ठहर सकेंगे, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि तारीख एक नई कहानी लिखने वाली है। आखिरकार जंग शुरू हुई। पहले दिन फारिस की फौज ने अपने जंगी हाथी आगे बढ़ाए। ये हाथी मुसलमानों के घोड़ों को खौफजदा कर देते थे। मुसलमानों की सफों में कुछ बेचैनी फैल गई। ये फारिस की सबसे बड़ी जंगी ताकत थी, लेकिन मुसलमानों ने जल्द ही हिकमत अमली बदली। उन्होंने हाथियों के महावतों को निशाना बनाना शुरू किया। जब महावत गिरने लगे तो हाथी बदहवास हो गए। वो अपनी ही फौज को रौंदने लगे। ये मंजर देखकर फारिस की सफों में हलचल मच गई। जंग कई दिन तक जारी रही। हर दिन नए हमले, नई कुर्बानियां और नए इम्तिहान लेकर आता।
मुसलमानों के बहुत से बहादुर सिपाही शहीद हुए, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हुआ। रात को मुसलमान इबादत करते, दुआ करते और अगले दिन के लिए तैयार होते। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये ईमान का इम्तिहान था। वो फैसला कुन लम्हा। जंग का चौथा दिन, रात का वक्त था। इस रात को तारीख में लैलतुल खरीर कहा जाता है, यानी शदीद शोर वाली रात। दोनों फौजें पूरी शिद्दत के साथ लड़ रही थी। तलवारों की झंकार, घोड़ों की आवाजें और सिपाहियों की ललकारें पूरे मैदान में गूंज रही थी। इसी दौरान एक अहम वाकया पेश आया। फारिस के सेपासालार रुस्तम अपने लश्कर को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंग की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। मुसलमानों के एक बहादुर मुजाहिद इसके करीब पहुंच गए। एक जबरदस्त हमला हुआ और कुछ ही लम्हों बाद फारिस का अजीम जर्नैल रुस्तम मारा गया। ये खबर बिजली की तरह फैली। फारिस की फौज के हौसले टूट गए, उनकी सिफें बिखरने लगी, जबकि मुसलमानों की सफों में नई ताकत पैदा हो गई। आखिरकार फारिस की फौज मैदान छोड़कर भागने लगी और इसी लम्हे इस्लामी तारीख की एक अजीम फतह मुकम्मल हुई। जंग कादसिया जीत ली गई थी। ये सिर्फ एक जंग की फतह नहीं थी, ये फारिस की 1000 साला ताकत के जवाल का आगाज था। जंग कादसिया हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। दुनिया की बड़ी ताकतें हमेशा तादाद और हथियारों पर भरोसा करती हैं, लेकिन मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करते हैं। हजरत उमर फारूक की क़यादत, हजरत साद बिन अबी वकास की हिकमत अमली और मुसलमानों के ईमान ने एक नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। ये जंग हमें सिखाती है कि अगर नीयत खालिस हो, क़यादत दियानतदार हो और ईमान मजबूत हो, तो छोटी सी ताकत भी दुनिया की बड़ी सल्तनतों को बदल सकती है। आज भी यही असूल हमारी जिंदगी पर लागू होता है। अगर हम इंसाफ, सच्चाई और अल्लाह पर भरोसा करें तो हम अपनी मुश्किलात पर भी फतह पा सकते हैं। अगर आपको इस्लामी तारीख की ऐसी हैरत अंगेज कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये इल्म मजीद लोगों तक पहुंच सके।